सोचिए, अगर आपकी बीवी आपके छोटे भाई की भी बीवी हो, एक ही घर में एक महिला और उसके कई पति, ना कोई जलन, ना कोई झगड़ा, बल्कि ये सब होता है इजाजत और परंपरा के साथ। भारत में आज भी निभाई जाती है एक ऐसी अनोखी परंपरा, पॉलीएंड्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तान्या और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सामाजिक रिवाज की जो आपको हैरान कर देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। यह परंपरा किसी काल्पनिक कहानी से नहीं, बल्कि हमारे देश की असलियत से जुड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तब कुछ इलाके अब भी एक ही महिला की शादी दो या दो से अधिक पुरुषों से क्यों करवा रहे हैं। इस परंपरा को कहा जाता है बहुपति विवाह, या अंग्रेजी में से कहते हैं पॉलीएंड्री। इस साल जुलाई में हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव में 3 दिन तक चला एक विवाह समारोह चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि सुनीता चौहान नाम की एक महिला ने 2 भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी से विवाह किया। यह विवाह खटी जनजाति की सदियों पुरानी परंपरा जोड़ीदारा का प्रतीक है, जहां एक महिला से एक ही परिवार के कई भाई शादी करते हैं। इस समारोह में पारंपरिक जजदा, अनुष्ठान, कुल देवता का आशीर्वाद और स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। यह उदाहरण बताता है कि यह परंपरा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी जीवित है। आइए सबसे पहले जानते हैं पॉलीएंड्री आखिर है क्या। भारत के कुछ खास इलाकों में आज भी एक महिला की शादी 2 या 2 से अधिक भाइयों से करवाई जाती है। इस परंपरा को कहा जाता है पॉलीएंड्री। आइए शुरुआत करते हैं इसे जानने की, ये परंपरा कहाँ पाई जाती है और इसके पीछे की सोच क्या है। सबसे पहले पॉलीएंड्री का मतलब समझना जरूरी है। ये विवाह का वो स्वरूप है जिसमें एक महिला एक ही समय में कई पुरुषों की पत्नी होती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये बस किताबों तक है या आज भी कहीं ऐसा होता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ समुदायों में यह आज भी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि भारत के किन हिस्सों में यह परंपरा आज भी जिंदा है, किन इलाकों में आज भी होती है ये परंपरा। भारत के कुछ क्षेत्र आज भी इस परंपरा को मानते हैं। हिमाचल के सिरमौर जिले में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में भी यह देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ मौजूदगी जानना काफी नहीं। असली सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। इस प्रथा की जड़ें पहाड़ों की जमीन में छिपी हैं और इन इलाकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति ने इसे जन्म दिया। सबसे पहली वजह थी भूमि संरक्षण। इन क्षेत्रों में खेती योग्य जमीन बहुत कम होती है। अगर हर भाई की अलग अलग शादी हो और घर बट जाए तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े किसी काम के नहीं रह जाते। दूसरी वजह थी संसाधनों की कमी। खाद्य सामग्री, पानी, आय और स्रोतों में सीमित थे। परिवार को एक रखने और खर्च बांटने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। तीसरी और धार्मिक वजह, महाभारत में द्रौपदी और पांडवों का उदाहरण। कई लोग मानते हैं कि ये परंपरा महाभारत से प्रेरित है, जिससे इसे एक धार्मिक सहमति भी मिलती है। अब जब यह व्यवस्था बनाई गई थी तो इसका एक परिवार ढांचा भी तय किया गया था। पॉलीएंड्री की सबसे संवेदनशील और पेचीदा बात यह होती है कि जब एक ही महिला एक से ज्यादा पुरुषों की पत्नी होती है तो वो आपसी जीवन कैसे जीते हैं। हटी जनजाति और अन्य हिमालयी समुदायों में जहां यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, वहां इसके लिए कुछ स्थापित सामाजिक नियम होते हैं। अक्सर भाइयों के बीच यह तय होता है कि कौन किस दिन या किस अवधि में पत्नी के साथ रहेगा। इसे आम बोलचाल में समय का बंटवारा कहा जाता है। यह व्यवस्था आपसी सहमति से तय होती है ताकि किसी को अन्याय महसूस ना हो। कई बार भाइयों में से एक को मुख्य पति माना जाता है। वही पत्नी का नाम कानूनी कागजों में दर्ज करवाता है। अन्य पति सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर जुड़े रहते हैं। आमतौर पर बच्चे की पहचान सभी भाइयों की संतान मानी जाती है। कई परिवारों में यह सवाल नहीं उठता कि असली पिता कौन है, क्योंकि परिवार को इकाई के रूप में माना जाता है। पत्नी घरेलू कार्यों, स्नेह और जिम्मेदारियों में सभी पतियों को समान रूप से सम्मान देती है। बदले में सभी पति घर चलाने, खेती करने और बच्चों की देखभाल में बराबर योगदान देते हैं। आइए अब समझते हैं कि ऐसे परिवारों में जीवन कैसा होता है, जहां विवाह किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरा परिवार इससे जुड़ता है। बड़े भाई की शादी होती है, लेकिन वह सभी भाइयों की पत्नी मानी जाती है। बच्चा किसी भी भाई का हो, लेकिन संपूर्ण परिवार मिलकर उसकी परवरिश करता है।
इसे फैमिली यूनिट के रूप में भी देखा जाता है, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत ईर्ष्या या अधिकार के रूप में। लेकिन हर परंपरा का असर महिलाओं पर भी होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं इस व्यवस्था को कैसे देखती हैं। पुरानी पीढ़ी की महिलाएं इसे त्याग और परिवार की भलाई से जोड़ती हैं, लेकिन आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, लड़कियां इस परंपरा को लेकर सवाल उठाने लगी हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी, पसंद और आत्मसम्मान को नजरअंदाज किया गया है। कई महिलाएं इसे संस्कृति के नाम पर बंधन मानती हैं। अब बड़ा सवाल, क्या ये परंपरा कानूनी तौर पर मान्य है? भारतीय कानून एक महिला के कई पतियों की अनुमति नहीं देता, लेकिन जिन क्षेत्रों में यह परंपरा है वहां यह सामाजिक सहमति के आधार पर निभाई जाती है। इसीलिए कानून नहीं, लेकिन सामाजिक रूप में मान्य जरूर है। अब देखते हैं कि क्या यह परंपरा आज भी जीवित है। समय के साथ पॉलीएंड्री में भारी गिरावट आई है। युवा पीढ़ी अब इसे पुरानी सोच मानती है। पढ़ाई, रोजगार और शहरों में बसने की चाह ने इसे धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया है। अब लोग इसे अलग अलग विवाह, अलग अलग परिवार और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये प्रथा भारत तक ही सीमित नहीं है। तिब्बत, नेपाल, भूटान और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भी यह परंपरा रही है। इन सभी जगहों पर भी भूमि संरक्षण, संसाधनों की कमी और पारिवारिक एकता इसकी वजह रही है। हर परंपरा का समय होता है। पॉलीएंड्री एक समाधान था उस समय की परिस्थितियों का, सीमाओं का। लेकिन आज जब समाज बदला है, अधिकारों की समझ बढ़ी है, तो परंपराओं को भी बदलना चाहिए। क्या एक महिला को अपने जीवन का फैसला करने का हक नहीं होना चाहिए? क्या हम उससे जमीन बेचने के नाम पर स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं? आपकी इस पर क्या मत है? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई परंपरा, एक नई सोच के साथ।